गजा जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी तजावीज़। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद के मतन में कहा गया, इसराइल ने 31 मई को सदर बाइडन की तरफ से पेश करदा मुआहदे को कबूल कर लिया। हमास से भी जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करने का मुतालबा करते हैं। अमरीका ने सलामती कौंसिल के साथ 6 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दे दी। हमास का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद का खैर मकदम। तर्जमान हमास के मुताबिक मुआहदे की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए साज़िशों के साथ ताउन करने को तैयार हैं। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी की तजावीज़ को सराहते हैं। देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज़ को किस तरह से कबूल करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन 8 रोज़ा दौरे पर मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की कहरा में मिस्री सदर अब्दुल फ़ातह अल सीसी से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, खित्ते के रहनुमा जंगबंदी मुआहदे को कबूल करने के लिए हमास पर दबाव डालें। एंटोनी ब्लिंकन की मिस्र के बाद इसराइल में नेतन्याहू से मुलाकात। जंगबंदी के लिए जारी अमरीकी कोशिशों पर बातचीत। बोले, जंगबंदी मनसूबा कैदियों की रिहाई इलाकाई सलामती के लिए बहुत अहम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल के बाद उर्दन और कतर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाने पर भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारतीय वज़ीर आज़म बनने की मुबारकबाद देते हुए कहा, आइए हम नफरत को उम्मीद से बदल दें, आए हम 2 अरब इंसानों की तरक्की के मौका यकीनी बनाएं। जवाब में नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आपकी नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर आज़म अपने दौरा चीन के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। रवा माली साल अहम माशी इशारियों का हदफ हासिल न हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़्यादा रिकॉर्ड। रवा माली साल 2023-24 का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल महंगाई का हदफ 3.5 से ज़ायद रही है। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। स्मगलिंग कंट्रोल करने से डॉलर 326 रुपये से कम होकर 278 रुपये पर आया। रवा माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। रवा माली साल बरामदात में 10.6% का इजाफा हुआ। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में इक़्तिसादी प्लान और अहदाफ की मंजूरी भी दे दी गई। अगले माली साल बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर रखने की मंजूरी दी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 5 साला प्लान के तहत माली साल 2029 तक 6% तक ग्रोथ होगी। आइंदा 5 साल में माशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखने की मंजूरी दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% की कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.50% हो गई। मरकजी बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई में कमी को देखते हुए कमेटी ने शरह सूद कम करने का फैसला किया। महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने का हदफ है। आइंदा चंद माह में महंगाई मजीद कम होने के इम्कानात हैं। GDP ग्रोथ 2.4% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं। हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम के हुसूल के लिए कोशिशें कर रही है। नया प्रोग्राम मिलने से मईशत की सूरत हाल मज़ीद बेहतर होगी। इंटरनेशनल मार्केट की तेल की गिरती कीमतों से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा।
हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के दरमियान माहिदे पर दस्तखत हो गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर अदा की जाएंगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमतों और मार्केट के इस्तेहकाम का 15 रोज़ में दोबारा जायजा लेगा। अमेरिका और भारत में से शिकस्त के बाद आज कनाडा से मुकाबला। बाबर इलेवन आज शाम 7:30 बजे कैनेडियन टीम से टकराएगी। उधर भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम में बड़े ऑपरेशन का फैसला। टीम की हौसला अफजाई के लिए अमेरिका गए। चेयरमैन पीसीबी के आसाब भी जवाब दे गए। टीम में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। चेयरमैन पीसीबी ने यकीन दिलाया कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है। वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। सियासी जमातों से मुशावरत के लिए पीटीआई की सीनियर क़यादत और लीगल टीम के एक दूसरे से राब्ते। ख़त के ज़रूरी मतन पर एक बार फिर बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद भेजने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ की हतमी मंजूरी के बाद ख़त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा। ख़त में सियासी और माशी सूरत हाल और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला सर फहरिस्त रहेगा। इंतखाबी मैंडेट और पीटीआई रहनुमाओं वर्कर्स पर केसेस में फेयर ट्रायल का भी मुतालबा किया जाएगा। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को अदालत में जाने से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने अदम हाजिरी पर उमर अयूब की जमानत खारिज कर दी। उमर अयूब समेत 10 अफराद थाना मियावाली में 9 मई मुकदमा में नामजद हैं। पीटीआई का उमर अयूब को रोके जाने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। असद कैसर ने कहा क्या पंजाब में मार्शल लॉ लगा है? क्या इस मुल्क में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ है? किस कानून के तहत अपोजिशन लीडर को रोका गया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एहतजाजन ऐवान से वॉक आउट कर गई। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर शिबली फराज के घर सीडीए कार्रवाई की मसम्मत कर दी। ऐवान बाला में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर शरीर रहमान ने कहा शिबली फराज के घर पर सीडीए की कार्रवाई अफसोसनाक है। 15 साल बाद सीडीए को शिबली फराज के घर का कैसे ख्याल आया? ये मामला तवज्जो तलब है। इस मौका पर अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोले इस तरह के वाक़यात हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कभी टैक्स चोरी या गैर कानूनी काम नहीं किया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। आज ही पंजाब को ऐवान में न बुलाने पर एहतजाजन वॉक आउट कर गए। असम्बली इजलास में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन के शोर शराबे पर कायम मकाम स्पीकर ने इजलास 10 मिनट तक मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज किया और एजेंडे की कापियाँ हवा में लहरा दी। अपोजिशन अरकान ने कहा मौजूदा आईजी पंजाब ने फिस्तायत की राह अख्तियार कर ली है। हम 4 दीवारी में कन्वेंशन करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। पंजाब में हद तक इज्जत कानून नाफिज। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से पहले ही 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों का कानून के खिलाफ जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हद तक इज्जत कानून का दिफा। कहते हैं हद तक इज्जत का कानून सबके लिए है। वज़ीर इत्तलात हिंद शरील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी, फिर भी मीडिया ट्रायल से पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश की गई।
लकी मरवत धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास चूनिया में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने शहीद की मैयत को कंधा दिया, तदफीन के अमल में भी शरीक हुए। शहीद के वालिदैन से इजहार ताज़ियत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहीद कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा, अर्ज़ पाक से दहशतगर्दों को ख़त्म करके दम लेंगे। मालूम हुआ कि 19 जून को कैप्टन फराज का निकाह हुआ था। शहीद कुर्बानी देकर सारे ख़ानदान के लिए जन्नत में मकाम बना गए। वज़ीर-ए-आज़म का शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने और नाम कैप्टन फराज से मंसूब करने की हिदायत। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके में शहीद 7 जवानों की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। सऊदी हुकाम ने हाई सीजन में आज़मीन को इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ई स्कूटर्स के लिए 3 मखसूस रास्ते बनाए गए हैं। सफ़र को महफूज और बेहतर बनाने के लिए हुकाम ने ई स्कूटर की ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चलाने की इजाज़त दे दी। मदीना में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ी इलाके के नज़दीक स्मार्ट रोबोट सर्विस भी मुतारिफ करवा दी गई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां कुर्बानी की खूबसूरत जानवरों से भर गईं। व्यापारी नाज नखरों से परे जानवरों के मुंह मांगे दाम मांगने लगे। कराची की मवेशी मंडी में गुलाबी रंग के बछड़े की धूम। मालिक ने 22 लाख रुपए कीमत मुकर्रर कर दी। कोयटा में कवारी रोड पर लगी मंडी में लाजवाब नामी बकरा तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने लाजवाब नामी बकरे की कीमत भी लाजवाब मांग ली। 3,60,000 रुपए में बेचने पर बाजिद। मुल्तान की मवेशी मंडी में चोलिस्तान नस्ल के तारा और सितारा बछड़ों की जोड़ी छा गई। व्यापारी ने 35 लाख रुपए की डिमांड कर दी।